सीताराम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही कुशल मंगल हों और आपके जीवन में हमेशा कुछ नया और अच्छा बीतता जाए। आप बालाजी के भक्त हो, आप पे अगर कोई भी कष्ट आए तो आप सीताराम का नाम लें, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि मन को शांत आखिर कैसे रखें। और अगर पूजा पाठ भी करते हैं उस समय कभी कभी मन जो है भटक जाता है, कभी कभी मन जो है इधर उधर चला जाता है, तो उसको भी शांत कैसे रख सकते हैं। और अगर हम हमेशा के लिए चाहे कि मन को शांत रखना चाहते हैं, मन जो है हमारा शांत रहे, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान ना लगे और हम भगवान के जो है चरणों के धूल के जैसा बनकर उनके सामने रहे, उनके समीप रहे, तो मन को शांत कैसे करेंगे, इसके लिए मैं कुछ आज उपाय आपको बताता हूँ। उस उपाय को आजमाएं, जरूर आपको राहत मिलेगी, मन आपका शांत होगा। मित्रों, ऐसा है कि देखिए, मन को शांत रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय आपको करने हैं। जैसे देखिए, भोजन अल्प रखना है। भोजन बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर लेना है। ज़्यादा पेट भरने ले से क्या होता है कभी कभी कि ज़्यादा पेट भर जाता है तो फिर हम कहें तो अपने पेट से ही परेशान रहते हैं। यानी पेट अगर खराब है तो शरीर का जो है दशा खराब हो जाता है, मन जो है वो अशांत हो जाता है। तो पेट हमेशा सही होना चाहिए, पेट हमारा जो है वो सही रहे। तो पेट अगर सही रहेगा तो हमारा मन शांत रहेगा, हम अच्छे अच्छे विचार को ला सकते हैं। इसलिए अल्प भोजन रखना चाहिए। ऐसे भी साधु संत या फिर अगर आप तपस्वी हो, अगर आप सिद्धि के लिए पूजा पाठ करते हो, तो आपको अल्प भोजन ही रखना चाहिए। ज़्यादा भोजन जो है वो आपको दिमाग जो है आपका सही नहीं रखता है, आप इधर उधर भटक जाते हैं। दूसरा, आप एकांतवास रहने का प्रयास करें अपने लिए। अब आप अपने लिए समय दें। एकांतवास कहने का मतलब आप समझते हैं कि अपने लिए आपको अलग से समय देना चाहिए। आप तो हर काम कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में है, पति पत्नी का रिश्ता है, आप सब साथ में हैं, बच्चे हैं आपके, मगर क्या आपने अपने लिए समय दिया? ये आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से सोचिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अपने लिए समय देना चाहिए। तो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे समय बन सके धीरे धीरे प्रयास करने का कोशिश कीजिए। आप एकांतवास रहिए और अपने आप के बारे में सोचिए, जाप कीजिए, मन को ध्यान लगाइए, मन का ध्यान जो है भगवान की तरफ लगाइए। देखिए, धीरे धीरे जो है एकांत रहने से आपका मन जो है, ध्यान जो है अच्छा केंद्रित होने लगेगा। तीसरा, आपको जो है वो कम बोलना चाहिए। लोगों से जितना हो सके आप कम बोले, जितना हो सके बस काम के बराबर ही बोले, काम से ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। कहते हैं कि अच्छा जो वक्ता है उससे अच्छा जो है वो श्रोता होता है। आप जितने अच्छे श्रोता रहेंगे, जितने अच्छे आप सुनने वाले होंगे, उतना ही अच्छा आप बोल सकते हैं किसी भी जगह पे। चाहे वो आपका एक मंच हो काम करने का, आप बिजनेस करते हो, जहाँ भी आप करते हो, तो आप समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे तभी तो आप समझा सकते हैं। इसलिए श्रोता बनना ज़्यादा अच्छा होता है वक्ता बनने से कहीं ज़्यादा। वक्ता बनना हो तो श्रोता बनना आपको पड़ेगा। दूसरा, आप ये निरर्थक अगर आप किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तो आपको जो है ना वो एक अलग ही श्रेणी में डाला जाता है। लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, आपकी बातों पे जो है ना ध्यान लोग नहीं देते हैं। तो ये आपका तीसरा है कि आप शांत कैसे रहे, तो कम बोलना है। चौथा, कि अपने आप को जो है संतुष्ट रखना है। संतुष्ट कहने का तात्पर्य आपकी इच्छा जो है वो कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इच्छा आप ना रखें, क्योंकि इच्छा को मारना सीखना पड़ेगा। इच्छा जो है बहुत कुछ का होता है, प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ अलग अलग इच्छाएं प्रकट होते रहेगी और आप उसके पीछे जो है दौड़े रहेंगे, तो आप जिंदगी में कभी शांत नहीं रह सकते हैं। आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि आज मोटरसाइकिल है तो कल हमें 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर हो जाएगी तो हेलीकॉप्टर चाहिए। तो आपकी चॉइस, इच्छा हमेशा बढ़ते रहेगी और आप हमेशा शांत, दिमाग कभी नहीं रहेगा, आप परेशान रहेंगे। तो आपको ये कार्य भी करना है। आपका इच्छा जो है वो कम करनी है, इच्छा मारने की कोशिश करनी है। और आपको मैं बताऊं एक सबसे सरल उपाय,
कि अगर आप जैसे आप पूजा पाठ करते हो और आपका जो है मन भटक जाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? सरल उपाय एकदम, सुनिए, ध्यान लगाइए। जब आप पूजा करते हो तो एक बगल में ही आसन लगा दीजिए लाल कपड़े का, और उस आसन पे हनुमान जी का आवाहन करिए। हनुमान जी को समक्ष जो है अपने समक्ष में बैठाइए। वह आवाहन करने के बाद उनका स्वरूप जो है आपके बगल में आके बैठेगा और बैठेंगे वो। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब भजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो जैसे ही आपका दिमाग जो है इधर उधर की ओर भटकता हो, तो आप उसी आसन की ओर अपना सर घुमाएंगे, तो आपको लगेगा कि सामने जो है हमारे प्रभु बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, बालाजी बैठे हैं। तो कैसे वो आपका दिमाग जो है केंद्रित, जो इधर उधर हो रहा है उसे फिर से केंद्रित ला देंगे। जैसे ही ध्यान दीजिएगा फिर से केंद्रित। तो ये आपका एक पूजा पाठ करने में आपका ये सहारा आपको मिलेगा, बहुत ही सहायता मिलेगा, और आपका जो है मन जो है शांत रहेगा। आप इसको उपाय को करके देखें, बहुत ही फलदायक है, बहुत ही अच्छा उपाय है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।